आज हम लोग देखेंगे समय से संबंधित ट्रांसलेशन। जैसे कोई पूछता है हिंदी में कि 4 बजे है, तो इसको हम अंग्रेजी में किस प्रकार से जवाब देंगे, तो उससे कुछ संबंधित वर्ड मीनिंग है, तो आपको सबसे पहले उसको समझना होगा। इसके बाद 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, क्वार्टर टू, QUARTERTO, क्वार्टर टू मीन्स होता है पौने। पौने। क्वार्टर पास्ट मीन्स होता है सवा। क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा। हाफ पास्ट मीन्स साढ़े। टू मीन्स बाकी, लेट, देर। अगर वाक्य में दिया रहे तो उस स्थिति में हम आपको इसका प्रयोग करके बतलाएंगे। और पास्ट मीन्स हुआ है, हो रहा है, ये होता है। जैसे देखिए, क्वार्टर टू का मतलब, क्वार्टर मीन्स यहाँ पे क्वार्टर में टू लगा हुआ है, इसका मतलब है पौने। क्योंकि पौने में जो ना 15 मिनट बाकी रहता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाया गया है। 6:30 का मतलब होता है कि 6:30 होते रहता है, माने हुआ है, हो रहा होता है, तब उसको हम 6:30 कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हाफ मीन्स आधा होता है और पास्ट मीन्स हो रहा है या फिर हुआ है। उस स्थिति में यहाँ पे 6:30 का प्रयोग यानी कि पास्ट का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, टू मीन्स बाकी, देर और लेट। समझ गए होंगे कि क्वार्टर टू मीन्स पौने क्यों होता है और पास्ट मीन्स सवा क्यों होता है। अब चलिए इस प्रकार से एक वर्ड मीनिंग और लिख देते हैं। ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, CLOCK। ओ क्लॉक मीन्स पूरा पूरा जब बजते रहेगा ना, मिनट की उसमें बात नहीं किया जाएगा, उस स्थिति में आपको ओ क्लॉक का प्रयोग कर देना है। पूरा पूरा बजा है। अब देखिए, जैसे अब आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाया जाता है। क्वेश्चन रहता 4 बजा है। 4 बजा है का मतलब हुआ, इसमें न मिनट के बात कर रहे हैं, मतलब पूरा पूरा जब समय होता है तो उस स्थिति में हम ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। और आपको समझ लेना होगा कि जब समय से रिलेटेड कोई ट्रांसलेशन करिएगा तो उस स्थिति में आपको ईट का प्रयोग करना होगा। जैसे IT, यानी कि समय है इसलिए आपको IT, ईट का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे है इसलिए ईज का प्रयोग होगा, ईट ईज। यहाँ पे अगर था रहता तो हम ईट वाज कर देते, लेकिन यहाँ है इसलिए ईज की है। इट ईज 4, यानी कि 4 का अंग्रेजी होता है 4, FOUR। और बजा है पूरा पूरा जब बजा यानी कि हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं ओ क्लॉक, यानी कि इसका ट्रांसलेट हो गया इट इज 4 o'clock। इसी प्रकार से 6 बजा रहता तो इट इज 6 o'clock। 7 बजा रहता तो इट इज 7 o'clock। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर रहता 3:15, 3:15 बजा है। तो 3:15 का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे समय है इसलिए आपको सबसे पहले ईट का प्रयोग करना होगा, इसके बाद ईज का प्रयोग करना होगा क्योंकि यहाँ पे है इसलिए। अच्छा, सवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सवा, क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा, तो यहाँ पे इट इज क्या सवा, यानी कि इट इज क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर पास्ट कितना, तो 3, यानी कि 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर पौने रहता, 3:15 बजा है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट न होके 2 लगाते और 3 लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, चार बजा है, 3:45 बजा है, 3:45 बजा है रहता तो समय है इसलिए आपको ईट का प्रयोग करना होगा। इसके बाद ईज का प्रयोग कीजिए, इट इज
पौने है इसलिए क्वार्टर टू, और 4 है इसलिए FOUR हो गया। अब देखिए आपको रहता यहाँ पे ट्रांसलेशन साढ़े, साढ़े 11 बजा है। तो 11:30 बजा है, इसका मतलब समय है, इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ईट लगाना होगा, इज लगाना होगा। साढ़े का होता है हाफ पास्ट, इसलिए इट इज हाफ पास्ट कितना 11, 11 का होता है 11, ELEVE। अब देखिए इस प्रकार से तो हो गया। क्वार्टर टू का प्रयोग आप लोग देख लिए, क्वार्टर पास्ट का भी देख लिए, हाफ पास्ट का भी देख लिए। अब इस सिंपल टू और सिंपल पास्ट का प्रयोग आप देखेंगे इस प्रकार से, क्या रहेगा कि 3:04 मिनट हुआ है। 3:04 हुआ है या हो रहा है, तो किस प्रकार से बनेगा? समय है इसलिए आपको सबसे पहले ईट, इसके बाद इज। अब कितना मिनट, सबसे पहले आपको मिनट को लिखना होगा, तो कितना मिनट? तो 4 मिनट, यानी कि 4 FOUR 4 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए हुआ है ना, हुआ है यानी कि क्या पास्ट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इट इज 4 मिनट पास्ट कितना? तो 3, यानी कि 3। सवाल रहता है आपको कि 5 बजने में 58 मिनट बाकी है, तो इसको अब करते समय है इसलिए ईट का प्रयोग है, इसलिए ईज का प्रयोग। कितना मिनट? तो 58 मिनट न लिखे हम इस प्रकार से लिखते, लेकिन पढ़ेंगे इसको, इट इज 58 मिनट्स। यहां पे देखेंगे बाकी है ना, बाकी या देर या लेट रहेगा, तो उस स्थिति में आपको टू का प्रयोग करना होगा, यानी कि इट इज 58 मिनट्स टू कितना? तो 5, यानी कि इट 5। इस प्रकार से 7:30 बजा है, 7:30 बजा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 7:30 बजा है, कितना टाइम होते रहता है कि हम 7:30 बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि 7:30 हुआ है। कहने का मतलब जब 7:30 होते रहता है, तो हम कह सकते हैं कि 7:30 बजा है। इस प्रकार से इसको एक और तरीका से बोला जा सकता है कि अगर इसको 7 से ना, हम 7 ना बोल के 8 बोलना चाहे तो नहीं बोल सकते हैं कि 8 बजने में 30 मिनट लेट है। आराम से देखिए, समय तो एक है, जो यहाँ पे हिंदी आप देख रहे हैं इसका मतलब एक है, लेकिन बनाने का तरीका यहाँ पे देखिए, जब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो देखिए किस प्रकार से होगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 7:30 बजा है, तो इस प्रकार से बनेगा इट इज। साढ़े के तो एक स्पेशल वर्ड मीनिंग होता है, इट इज हाफ पास्ट
कितना? तो 7, यानी कि इट इज 7:30। अच्छा, अब देखिए यही ट्रांसलेशन, यही वाक्य का मतलब 7:30 हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, इट इज कितना मिनट? तो 30 मिनट, माने 30 मिनट्स हुआ है ना, यानी कि PAST, और 7 यानी कि 7 कर दीजिए। यही सवाल को देखिए बनाने का तरीका चेंज होगा, इट इज कितना मिनट? तो 30 मिनट, 30 मिनट्स लेट है ना, यानी कि 2, और कितना? 8 बजने में लेट था, इसलिए EIGHT 8। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।